ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। गाइस, आज हम आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो HDI में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 2025 का है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ कंपोजिट मेजर्स डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट program to assess a country's overall development beyond economic growth. It measures how well people are able to live long, healthy, educated and prosperous life. हिंदी में अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा ये विकसित है और संयुक्त सूचकांक है जो किसी देश के विकास को केवल आय के आधार पर ही नहीं मापता बल्कि लोगों की जीवन की गुणवत्ता के आधार पर भी मापता है। और इसने 3 आयामों की बात की है। पहला आयाम जो है इसमें लंबा और स्वस्थ जीवन मापा जाता है, दूसरा शिक्षा मापी जाती है और फिर सम्मानजनक जीवन स्तर की बात की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो पब्लिश है ये UNDP द्वारा किया गया है और इसका जो रैंक है इंडिया का इसमें 130 रैंक आ रहा है कंट्री का, जो कि अमंग 193 कंट्रीज़ के SDR 2025 में एक तरह से 130 रैंक है इंडिया का, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन को शो कर रहा है। इसके बाद बात करें हम तो UNDP में अगर हमने इसका डेफिनेशन तो देख ही लिया, मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट यूजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जिसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, एजुकेशन को और GNI पर कैपिटा को, क्योंकि इंडिविजुअल जो होता है ना इनकम या पर कैपिटा इनकम को बेटर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू नेशनल इनकम, क्योंकि उससे आपका डेंसिटी वाइज पता पड़ पाता है कि कितने लोग जो है कितना इनकम अर्न कर पाते हैं। और इसमें हम गरीब और अमीर का भी, या हम कह सकते हैं लोअर और अपर क्लास का भी डिफ्रेंशिएशन उसके अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ग्लोबल हाईलाइट की तो स्लोएस्ट SDI ग्रोथ सिंस 1990 एक्सक्लूडिंग पेंडेमिक ईयर, वाइडनिंग इनइक्वालिटी। देखो, पहले जो पेंडेमिक टाइम था हमारा, उस टाइम पर हमारा जो ग्रोथ था वो काफ़ी स्लो हो गया था। हमें भी पता है उस टाइम हम काफ़ी डाउनफॉल पर आ गए थे। और इसमें 3 हाइलाइट्स की जो है बात की गई है। एक तो लंबा और स्वस्थ जीवन होना चाहिए, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो कि किसी भी व्यक्ति के औसतन कितने वर्ष जीवित रहने की संभावना है वो ये बताता है। फिर बात आती है नॉलेज या एजुकेशन की, जो कि ये बताता है कि एजुकेशन में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, जिससे हम एजुकेशन की क्वालिटी या उसकी जो गुणवत्ता है उसको हम माप सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सम्मानजनक जीवन स्तर है, क्योंकि एक इंसान कितने अच्छे से अपना जीवन स्तर बिता सकता है, इसमें इसकी बात की जाती है। इसमें प्रति व्यक्ति आय जो है GNI पर कैपिटा यानी PPP जो है परचेजिंग पावर पैरिटी से इसको लिया गया है और ये लोगों की आय और जीवन स्तर को अच्छे से दर्शाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस स्थिति में अगर हम SDI 2025 की बात करें तो हमारे टॉप एंड बॉटम कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो आइसलैंड जो है वो रैंक फर्स्ट पर आ रहा है, जिसका जो इंडेक्स है 0.972 है, और साउथ सदर्न जो है वो लास्ट रैंक पर आ रहा है, जिसका कि रैंक 0.388 है। यानी इसके अलावा अगर हम टॉप अलग 3 की बात करें तो आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड है, और सबसे निम्न स्तर पर हम देख रहे हैं कि साउथ सुडान। भारत का प्रदर्शन जो है रैंक इसका 130 है। SDI जो है इंडिया का, ये कई बार आपसे GK में पूछा जाता है कि SDI इंडिया का अभी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 0.0685 है।
जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, यानी मीडियम स्कोर पर भारत आपका आ रहा है। शिक्षा और आय के क्षेत्र में भारत में जो है काफ़ी अच्छी प्रगति दिखाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो AI एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की, एक में से 1 in 5 पीपल यूज़ AI टूल नीड ह्यूमन सेंट्रेड AI पॉलिसीज़। अब हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो AI टूल को यूज़ करते हैं। इंडियाज़ SDI परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया गया था, ये आंकड़ा आपके लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि अब हमारा 0.685 हो गया है SDI, जो कि काफ़ी अच्छा बेहतर स्तर दिखा रहा है। इंडिया की अचीवमेंट की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 72 ईयर्स हो गई है, स्कूलिंग 13 ईयर्स हो गई है, और GNI पर कैपिटा की अगर हम बात करें तो USD 9046 जो है वो भी हमारा हो गया है। पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, 135 मिलियन पीपल्स एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015-16 to 1921 है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। AI ग्रोथ इन इंडिया अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट सेल्फ रिपोर्टेड AI स्किल्स, 20% AI रिसर्चर्स रिमेन इन इंडिया। हमारे यहाँ 20% जो है AI रिसर्चर हैं। चैलेंजेस अगर हम बात करते हैं तो इनइक्वालिटी रिड्यूस SDI बाय 30.7% है, जेंडर डिस्पैरिटीज़ एंड वर्क फोर्सेस पार्टिसिपेशंस इश्यूज़ रहे हैं, ये भी एक अच्छा हमारे लिए हम कह सकते हैं हाइलाइट्स हो सकता है। बेटर डायग्नोसिस, टेल मेडिसिन्स, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट एंड मेडिकल एजुकेशन है। AI इन हेल्थ केयर में अगर हम बात करते हैं तो ये हमने अचीवमेंट पाए हैं। AI इन एजुकेशन की बात करते हैं तो पर्सनलाइज लर्निंग अब बच्चों को मिल रही है, AI ट्यूटर्स मिल रहे हैं, अडॉप्टिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छा अचीवमेंट है। AI इन गवर्नेंस की बात करें तो फ्रॉड डिटेक्शंस है, आपने देखा होगा बीच में साइबर सिक्योरिटी से भी बहुत सारे फ्रॉड को डिटेक्ट किया गया था, ये भी एक अच्छा टूल है। एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज है, इसके अलावा मूल हंटर AIs है, ये भी एक अच्छा वो है। रिकमेंडेशन की बात करें तो प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इम्प्रूव हेल्थ एजुकेशन एंड एथिकल AI यूज़ है। कंक्लूजन में अगर मैं देखूं तो मतलब बेटर पोजीशन ही इंडिया की हुई है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल AI आर असेंशियल फॉर इंडियाज़ फ्यूचर प्रोग्रेस है, क्योंकि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। इसमें से मैं अगर आपको बताऊं जो ज़्यादातर GK में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक तो ये पूछा जाता है कि HDI जारी कौन करता है, तो UNDP करता है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इसको क्लिक कर लेना चाहिए या नोट कर लीजिए। फिर है रिपोर्ट, क्या है ये हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 है। बेसिक थीम जो है इसका पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI। भारत की रैंक 130 है, ये ज़्यादातर GK के क्वेश्चन आता है कि SDR में भारत की रैंक कितनी है, तो 130 है। भारत का HDI स्कोर 0.685 है। शीर्ष देश जो है वो आइसलैंड है, अभी हमने बात की थी, और अंतिम देश जो है स्वीडन है। भारत ने पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी सुधार किया है। 2022 में अगर हम बात करें तो हमारी जो रैंक थी वो 133 थी और अब 130 पर आ गए हैं, जो कि अच्छी पोजीशन को